नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली को, और डिस्कस हो रहा था आपका डिविजिबिलिटी रूल, पूर्ण विभाजन का नियम। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, 2 भाग आ चुके हैं। तो आप पहले उन 2 भाग को देख लेना और फिर इस तीसरे भाग को देखना। ये आपका लास्ट होगा डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 टू द पावर 11 प्लस 3 टू पावर 12 प्लस 3 टू पावर 13 एंड प्लस 3 टू द पावर 14 इज डिविजिबल बाई। तो बोल रहा है निम्न में से किससे विभाज्य होगा। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 11 को आप कॉमन ले लोगे। इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो बचेगा वो 3 की पावर 0 बचेगा, क्योंकि 11 आप बाहर निकाल चुके हो। यहाँ पे 3 की पावर 1 बचेगा, 12 हो गया। 11 1 12, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है ना। मतलब जब पावर बाहर निकाली जाती है तो पावर जितनी बाहर निकाली जाती है उस हिसाब से आपके अंदर हो जाता है। तो जैसे 11, तो 11 बाहर निकाल तो बचा 0, यहाँ पे 12 में से 11 निकाल दिया 1, यहाँ 13 में से 11 निकाल दिया 2 और 14 में से 11 निकाल दिया 3। तो ये देख लेते हैं। तो 3 की पावर 11 तो ऐसे लिख देंगे। अब 3 की पावर 0, किसी की पावर भी अगर 0, कोई भी संख्या उसकी पावर 0 है, जैसे आप याद रखना कोई संख्या ए उसकी पावर 0 तो वो हमेशा 1 ही आएगा, कोई भी संख्या हो। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 है तो 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा और 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। 3 की पावर 11 बाहर से है और अंदर देखेंगे तो 27 और 9 कितना होता है 36, 36 और 3 आपका 39 और 1 40। अब वो बोल रहा है ये किससे विभाजित होगा। तो साफ दिख रहा है कि 40 किसके। अब देखो 3 की पावर 11 लिखना तो क्या असंभव है फिलहाल के लिए। असंभव तो नहीं बोलूँगा, लिख सकते हैं पर कठिन होगा। अब आप देखो 40 किसके पाड़े में आता है। क्या 7 के पाड़े में 40 आता है? नहीं। 11 के? नहीं। 14 के पाड़े में आता है? नहीं। 8 के पाड़े में आता है, 8 पंच 40। तो यही आंसर है, 8 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें वही करना आपने। 4 की पावर 11 कॉमन लिया तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। तो ये कर दिया। 4 की पावर 11 ऐसे लिख दूंगा, यहाँ जाएगा 1, 4 की पावर 1 4, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ पे 4 की पावर 11 आ जाएगा। अंदर देखेंगे 64 और 16 कितना होता है आपका 80 होता है। 80 और 5 कितना होता है आपका 85 होता है। अब मुझे बताइए 85 किसके पाड़े में आता है। 7 के पाड़े में आता है क्या? नहीं। 14 के? नहीं। 9 के? नहीं। 17 के आता है। 17 पंजे 85। तो ये 17 से विभाजित हो जाएगी संख्या, मतलब ऊपर वाला। नेक्स्ट चलते हैं। 4 की पावर 61, तो ये लिख देता हूँ। 4 की पावर 61 कॉमन लिया मैंने तो ये बचा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2। ठीक है, 4 की पावर 61 ऐसे रह जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो 4 और ये 4 चौको 16। तो 4 की पावर 61 और ये हो जाएगा आपका 16 4 20 और 21। अब मुझे बताओ 21 किसके पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में आता है। 3 7 21, बस खत्म। सही क्या ना। 4 ये 1 हो जाएगा 4 और ये 4 चौको 16, 16 4 20 और 21। तो ये 21 किसके पाड़े में आता है? तो 21 आता है 3 के पाड़े में। 7 3 21 और किसी के पाड़े में तो नहीं आता ना। ठीक है, 3 के पाड़े में आता है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 की पावर में लिखा हुआ है तो 2 की पावर 51 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 51 ऐसे बाहर लिख दूंगा। 2 की पावर ये 1 होता है, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हो जाएगा 2 की पावर 51 और यहाँ पे हो जाएगा 16 और 8 कितना होता है आपका 24। 24 और 4 कितना होता है आपका 28, 28 और 2 30 और 1 31। अब मुझे बताया क्या 31 किसी के पाड़े में आता है। तो देखो बड़े वाले नंबर तो आ नहीं सकते। 23 के बारे में क्या 31 आता नहीं। अब क्या करें भाई, तो कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से 2 1 खींचना है। तो अगर मैं 2 खींच लूँ तो यहाँ 2 की पावर 50 बच जाएगा, 2 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 दूनी 62। क्या 62 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो फिर से खींचो, फिर से खींचोगा तो 2 की पावर 49 यहाँ बचा, 2 इधर खींचना, 62 दूनी कितना होता है 124। क्या 124 किसी पाड़े में आता है? हाँ 124 के पाड़े में आता है। तो अब देख लीजिए ये एडवांस क्वेश्चन था कि ना ही 31 आपका क्या रहा था 31 आ रहा था, 31 आ रहा था। 31 से पता नहीं लग रहा था किससे विभाजित हो। 23 तो हो नहीं रहा था, बाकी उससे बड़े थे। फिर जब मैंने 2 की पावर 1 यहाँ से खींचा तो वो 2 की पावर 50 बचा और बाकी जो 2 था वो 31 से इंटू करके कितना 62 हो गया। वो देखा तो वो भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने 1 और 2 खींचा तो 1 और 2 खींचा तो 62 दूनी 124 और वो आ रहा था आपका। चलो नेक्स्ट चलता है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी नेसेसरली। तो हमेशा याद रखना अगर कोई संख्या है वो 11 और 13 अलग अलग 11 और 13 से विभाजित होती है तो गारंटी होगी कि वो 11 इंटू 13 से विभाजित होगी। ये फैक्ट होता है। ये क्या होता है आपका फैक्ट होता है। बाकी से विभाजित हो या ना हो, ठीक है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पर उनका जो हमेशा क्या होगा प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, उससे विभाजित होगा ही होगा। बात समझ में आ गई। जैसे मैं 11 इंटू 13 से कोई संख्या विभाजित हो 11 इंटू 13 कर दो सीधे
तो देखो 11 इंटू 13 करूँगा तो 13 कम 13, 13 कम 13 एक 14, तो ये 143 आ गया। अगर मैं बोलूँगा 11 से विभाजित करो, देखो 11 से विभाजित होगी तो बिल्कुल 13 छोड़ देगा, और अगर मैं बोलूँ कि आप 13 से विभाजित करो तो 11 छोड़ देगा, और मैं बोलूँ 11 इंटू 13 से विभाजित करो तो आपका 1 छोड़ देगा, आपका 1 छोड़ देगा ना। 11 इंटू 13 से करूँगा तो 1 छोड़ देगा क्योंकि सेम है। पर ये गारंटी नहीं होती, जैसे 11 और 13 कितना होता है आपका 24, क्या 24 के पारे में 143 आता है? नहीं। 2 के पारे में आता है क्या? 13 में से 11 गया 2, नहीं आता। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी संख्या 11 से अलग और 13 से अलग विभाजित है तो 11 इंटू 13 से तो गारंटेड विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि दोनों देखो 11 और 13 क्या प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना, को प्राइम भी बोल सकते हैं, तो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो 11 इंटू 13 से विभाजित होंगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18? 18 के को प्राइम निकालने पड़ेंगे तो हो जाता है आपका 9 दूनी 18, 9 और 2 से। तो आपको सबसे पहले 2 से चेक करना है। 2 का क्या सीन होता है कि लास्ट में आपके क्या होना चाहिए, एक समांक होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6 या 8। तो यहाँ पे 6 है, 6 है, 6, यहाँ पे 3 है, देखो तो पहले पता लग गया कि 2 से विभाजित नहीं है। अगर 1 से विभाजित नहीं है तो फिर दूसरे से विभाजित हो भी जाए तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर 1 से विभाजित नहीं है तो संख्या विभाजित नहीं मान जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। अब देखो इसमें कुछ जोड़ना है, 6709 में कुछ जोड़ना है ताकि वो 9 से विभाजित हो जाए। तो कुछ मत करो, जोड़ दो ना पहले। तो 7 और 6 13, और 13 और 9 कितना होता है भाई, तो 13 और 9 होता है आपका 22। अब मुझे बताओ 22 में कितना जोड़ूँ कम से कम कि 9 के पारे में आ जाए। देखो 9 दूनी 18, 9 27, तो इसके साथ कितना जोड़ूँ कि 27 आ जाए। तो यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 108। ठीक है ना। अब 108 से देखना है भाई, तो 108 को लिखूंगा तो ये हो जाता है आपका कितना, 54 दूनी 108 ना, 50 दूनी 100, 54 दूनी 108। तो अभी को प्राइम नहीं है, ठीक है ना, इसको भी तोड़ दूंगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 54, तो ये हो जाता है आपका कितना, 27 ना, 25 दूनी 50, 27 दूनी 54, ठीक है, ये आ गया। अभी भी क्या कर सकता हूँ, ऐसे तोड़ सकता हूँ, तो ये 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, ठीक है, और ये 2, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं देखना, एक 3 में देखना है और एक 2 में देखना है बस, ठीक है ना। तो 3 और 2 में देखना है, तो 2 से देखेंगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपका, एक क्या बोलते हैं, समांक आना चाहिए। तो बोल रहा है कंप्लीटली डिविजिबल बाई, ठीक है ना, कंप्लीटली किससे विभाजित हो रहा है। देखो इससे तो हो नहीं सकता, पहले वाले से हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 3 है। 2 के पहाड़े में लास्ट में 4 भी आता है, मतलब अंतिम अंक 4 भी आता है, 8 भी आता है, 6 भी आता है। तो भाई 2 का केस तो तीनों के लिए सही है। अब मुझे 3 से देखना है, तो 3 में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अगर दूसरे वाले को जोड़ूँ 4 1 5, तो ये तो होगा नहीं, 3 के पहाड़े में नहीं आता। 6 1 7, ये भी नहीं आता, और 8 1 9 ये आ जाता है 3 के पहाड़े में। तो कौन संख्या विभाजित होगी, चौथी वाली। नेक्स्ट चलते हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। तो लीस्ट नंबर देखना है, तो कुछ नहीं करते, देखो 88 का भाग देना है आपने। लीस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 ही होगी। अब भाग देना है, और उसके बाद क्या करना है, सबसे छोटी देखना है, तो आपने जोड़ना है। तो जोड़ते क्या है, जोड़ते हैं आपका जो जैसे मैंने बताया था, जो डिविजर होता है रिमाइंडर, उन दोनों के बीच का गैप जोड़ा जाता है, मतलब भाजक और शेषफल के बीच का अंतर जोड़ा जाता है। घटाया क्या जाता है, रिमाइंडर, याद रखना। जोड़ते क्या है, तो मैं यहाँ पे देख ये बता दें, चलो पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ। 88 का भाग देना है, तो 88 के भाग एक बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12, 120 हो गया, एक बार और जाएगा, कितना बचेगा 2, और 12 10 में से 8 गया 2, और 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे बचा 320। अब 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो 3 बार जाएगा, तो 8 3 24 और 8 3 24 और 2 26, ठीक है। तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 11, और 11 में से 6 गया 5, तो 56 आ गया। तो देखो अगर जोड़ना है, अगर क्या करना है, जोड़ना, देखो 1000 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लीस्ट नंबर सबसे छोटा तो 1000 है, तो 1000 के साथ है तो जुड़ेगा, ठीक है ना, घट नहीं सकता, नहीं तो 4 अंकों की बन जाएगी। तो आपने क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का गैप निकाल देना है। तो इन दोनों के बीच का गैप निकालूंगा, तो 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 5 गया 3, तो 32 जोड़ देना आप किसके साथ, 1000 के साथ, 32 जोड़ देना, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1000 था, नहीं 1000 कहाँ था, 10,000 था, इसके साथ 32 जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा 10032। अच्छा, अगर कभी बोले, जैसे वो केस बोलता है, जैसे आपका बोल देगा बोलता है बिगेस्ट नंबर, ये लार्जेस्ट, जब लार्जेस्ट बोलता है, तो लार्जेस्ट में केस क्या बनेगा, अगर 5 डिजिट का बोलूँगा तो 999 99 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ नहीं सकते, अगर आपने एक भी जोड़ा तो ये 6 अंकों की बन जाएगी, तो इसमें से घटता है, इसमें क्या होता है, घटता है। और फिर घटाते क्या है, तो घटाते हमेशा रिमाइंडर है,
सिर्फ ये घटाना है। जोड़ते क्या है हमेशा, जोड़ते क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जोड़ते क्या हमेशा, तो ये होता है आपका डिविज़र, जैसे बोलते हैं भाजक, ये होता है डिविडेंड, जैसे बोलते हैं आपका भाज्य, ये होता है आपका क्यूशंट, जिसे बोलते हैं आपका भागफल, और लास्ट में होता है आपका ये रिमाइंडर, जैसे बोलते हैं आपका शेषफल। तो मैंने हमेशा ये याद रखना कि अगर कभी भी जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, डिविज़र और रिमाइंडर के बीच का अंतर जोड़ दोगे, जोड़ना है अगर, और घटाना है तो सीधा रिमाइंडर घटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 100 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय। अब 6, देखो मैं बताता हूँ। तो जैसे इसमें ऐड ऑन करना है, इसमें भी करना है ऐड ऑन, तो वही करना है आपने। देखो वैसे तो आसान है, 6 के पाड़े में 102 आता है और 2 आ जाता है, पर फिर भी देखो 100 है ना, तो 6 एकम 6। अब जोड़ना है तो मैंने बोला जोड़ते क्या, जोड़ते हमेशा, ये देखो पीछे देखो, जोड़ते हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर है, मतलब भाजक और शेषफल के बीच का अंतर। तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर 40, और 6 जगह 36, और ये आ जाएगा आपको कितना, 4। जोड़ते क्या है, तो जोड़ते हमेशा क्या है, दोनों के बीच का अंतर। तो 6 और 4 के बीच का अंतर जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा 2, और 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 102, और ये विभाजित होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 2 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द 756896 सो दैट टू ऑब्टेन द मल्टीपल ऑफ द 11, ठीक है। तो 7, 5, 6, 8, 9, 6, इसमें कुछ जोड़ना है ताकि आपको वो 11 से विभाजित हो जाए। मल्टीपल ही मतलब क्या है, 11 के पाड़े में आने चाहिए, तो आपने यही करना है फिर जो मैं बता रहा था। तो 8 से 14, और 14 और 5 कितना होता है 19, और बाकी जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 7 कितना होता है आपका, तो 15 7 22 होता है, 15 7 कितना होता है 22। अब मुझे बताओ कि कम से कम कितना और चाहिए भाई कि इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर 19 के साथ कितना जोड़ूँ कि 22 आ जाए, ताकि 0 निकल जाए। तो 19 के साथ 3 जोड़ दो, आपका 22 आ जाएगा, और फिर वो 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3409 सो दैट द सम इज कम्प्लीटली डिविजिबल। अब इसमें से घटाना है, देखो 3401, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 4 और 1 5, और यहाँ पे 3 हो गया। देखो तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 की जगह कितना होना चाहिए कि 0 आ जाए, तो 5 की जगह यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। और 3 होने के लिए इन दोनों के बीच मतलब कितना कम होना चाहिए, 5 की जगह 3 होनी चाहिए, तो 3 में से 3 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और 11 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो 5 को 3 करना है तो घटाना कितना पड़ेगा, 2, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं, 5349 एडेड टू 5349, इसे जोड़ा जाता है किसके साथ, 3957 के साथ, देन 7062 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम। तो जोड़ देता हूँ पहले, 9 और 7 16 आ गया, 5 4 9 और 1 10 आ गया, ठीक है ना। और हाथ से लगे 1 9 और 3 12 1 13 आ गया, हाथ से लगे 1 5 से 3 8 1 9 आ गया, तो ये आ गया। इसमें से क्या करना है, 7 0 6 2 को हटा देना है, तो ये हटा दूंगा, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पे बचा 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे बचा 2, 2 में से तो ये 2 ही रहेगा, और 9 में से 7 गया 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द रिजल्ट इज़ नॉट डिविजिबल बाई, तो किससे विभाजित नहीं होगा। तो देखो 4 से, देखो अब ये कितना है, मेरे पास संख्या आ गई 22 44। तो मुझे बताओ क्या ये 4 से विभाजित नहीं होगा, तो 4 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, लास्ट के 2 देख लो, क्या 44 4 के पाड़े में नहीं आता, आता है भाई, तो 4 से विभाजित है। 3 से देखेंगे तो जोड़ के देख लो, 4 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो क्या 12 3 के पाड़े में आता है भाई, ठीक है। 7 से देखेंगे तो 7 का मैंने जो पहला नियम बोला था, आपने क्या करना था, अगर छोटी संख्या तो आपने क्या करना, लास्ट वाले का डबल करके बाकी से घटा देना है। तो 4 दूनी 8, आप क्या कर दो, बाकी से इसे घटा दो। तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 2, फिर 6 को भी इसी तरीके से दुगना कर दो, 6 दूनी 12, 21 में से 12 गया, कितना बचता है आपका 9, तो ये आपका विभाजित नहीं हो रहा है। 11 से देखेंगे तो देखो 11 से देखने का तरीका क्या है, 2 2 4 4, तो ये दोनों जोड़ के 4 4 4 और 2 6 आ जाएगा, और बाकी उन दोनों को भी जोड़ दो, 4 और 2 6 6 6 0, तो आगे मतलब 11 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा। नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर 334 लिखा हुआ है, 334 इंटू 545 इंटू 7p, ये लिखा हुआ है, और डिविजिबल है कितने से, 3340। तो p की कम से कम वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, 334 के पाड़े में 10 पे आएगा, 5 से काटता हूँ तो 5 दूनी 10,
5 से घटाऊँ 5 एकम 5, 5 नम 45, ठीक है ना। अब देखो 109 भी विषम है, 7 भी विषम है, तो पी की जगह क्या आनी चाहिए, क्योंकि नीचे 2 है तो एक सम संख्या आनी चाहिए और कम से कम आनी चाहिए। वो बोल रहा है कि क्या लिखना है, छोटी से छोटी। देखो तो 1 तो आ नहीं सकता, 3 आ नहीं सकता, या तो 2 आएगा या तो 4। अब छोटा कौन है, 2। तभी जाके 2 से 2 कटेगा और वो विभाजित होगी, क्योंकि नीचे 1 आना चाहिए अगर विभाजित हो रही है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये था आपका तीसरा वीडियो, आपका किससे रिलेटेड, डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। और यहीं पे आपके इतने क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। अगर कुछ नए क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं ऐड ऑन करता चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो अब मैं PDF शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी, तीनों का कंबाइंड। और यूट्यूब में अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलती जाए। वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी शेयर कर लेता हूँ, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। कौन सा टॉपिक होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।